लेकिन लौटते समय जो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने किसी अधिकारी को कहा कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स कहना कि हम जिंदा वापस आ गए, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग है। देखिए, अगर ये स्टेटमेंट केवल हिंदुस्तान के लोग सुन रहे हैं, ये स्टेटमेंट केवल भारत तक रह जाए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, एक विदेशी मीडिया जब इसे सुनेगी तो क्या सोचेगी कि कोई प्रधानमंत्री अपने देश में कह रहा है कि हम सुरक्षित जिंदा वापस आ गए। आप ये बोल सकते थे प्रधानमंत्री के कार्यालय के जो भी अधिकारी हैं कि हम सुरक्षित वापस आ गए, लेकिन जो होता है ना कि जिंदा वापस आ गए, काफी हार्ड वर्ड हो जाता है ये, कि मतलब आपने ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि देश आप ही का है। अल्टीमेटली आप कहीं भी जाते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री से ही हमारी पहचान होती है। कोई राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं जानता है, किसी को नहीं पता कि अमेरिका के 50 राज्यों में किसी एक राज्य का मुख्यमंत्री का नाम, सब वहां जो बाइडेन को जानते हैं। अगर मान के चलिए पुतिन कहते हैं कि बहुत धन्यवाद कहते हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री को कि हम जिंदा वापस आ गए, तो भारत के लोग क्या सोचेंगे? आपको जानकर ताज्जुब होगा, चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले 2 साल से कहीं नहीं गया है, क्योंकि वहां गृह युद्ध का माहौल चल रहा है, लेकिन उसकी मीडिया ने इसको छुपा के रखा है। उसके प्रधानमंत्री वर्चुअल मीटिंग में जाते हैं, अभी तक कहीं 2 साल से बाहर नहीं निकला, क्योंकि आंतरिक कलह चल रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है, अगर इंडिया तक में है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद से सोच के देखिए, जो बाहरी मीडिया, ये इंटरनेशनल जो लीडर हैं, ये क्या सोचेंगे? क्योंकि जब ये लोग भी भारत में आते हैं ना, तो इन लोगों की भी सिक्योरिटी एसपीजी और एनएसजी कमांडो ही कहती है। तो कल को ये सब भी कहेगा सब भैया, तो आप अपने कह रहे हैं कि हम जिंदा वापस आ गए, तो विदेश में थोड़ी सी छवि खराब होगी। खुद हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, इतने दिलेर हैं, आप दिलेरी की बात कहते हैं, बिना बताए 2015 में नवाज शरीफ की पोती की शादी में गए थे। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, जहां से कभी हमारी दोस्ती की कोई उम्मीद नहीं रहती थी, पाकिस्तान, हमेशा कभी टेररिस्ट अटैक, कभी कश्मीर का इशू, वहां हमारे प्रधानमंत्री देखिए यहाँ पे 2015 में नवाज शरीफ की पोती की जब शादी थी, ग्रैंड डॉटर की, बिना बताए चले गए थे अफगानिस्तान दौरे पे, वहां से अचानक चले आए वहां पर। तो वहां पे इन्होंने नहीं कहा कि हम जिंदा वापस आ गए, जबकि जब वहां पे प्रधानमंत्री जब गए थे 2015 में, हम लोग न्यूज देखे, लोग धक धक कर रहा था, अरे भैया बिना बताए गए हो वहां जगह पे। क्योंकि काफी मोदी जी जो है पाकिस्तान को लेकर पीओके के लोग काफी हार्ड डिसीजन लेते हैं, तो थोड़ा सा आदमी को भी रहता है कि हमारा प्रधानमंत्री दुश्मन के घर में गया है। और वो भी जो गए थे ना, भारत के हेलीकॉप्टर नहीं था, नवाज शरीफ के अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के गए थे। पता नहीं पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर चाइना से खरीदा था, क्या होता क्या नहीं, तो वहां पे ये स्टेटमेंट नहीं था। ऐसा नहीं होता, कह देना चाहिए था कि हाँ सिक्योरिटी में बहुत ग्लीच हुआ, सिक्योरिटी में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक होता है ना जिंदा वापस आना, वो भी प्रधानमंत्री के मुंह से, थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगने लगता है। भैया तब हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? प्रधानमंत्री के ऊपर हर महीने 50 करोड़ रुपए खर्च होते हैं सिक्योरिटी में। एक दिन में 1 करोड़ 60 लाख पर दिन का खर्चा है, अगर ये दिल्ली में बैठे हैं तो, और बाहर जाएंगे तो प्रतिदिन 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च लगेगा। तो 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन का खर्च के आधार पर अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है, तो फिर एसपीजी को सोचना चाहिए भैया आप किस तरह की सिक्योरिटी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री करें। और ऐसा नहीं है कि केवल पहली बार जाम में फंसे, 2017 में नोएडा मेट्रो के उद्घाटन में खूब हमारे प्रधानमंत्री जाम में फंस गए थे, तो उस समय कुछ अधिकारियों को ट्रैफिक के सस्पेंड भी किया गया था। 2 बार फंसे थे 2018 में, समझ में गया कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर पब्लिक है और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ से भी तो कुछ अगर अनहोनी रहना रहेगा तो यहाँ से भी हो सकता है। यहाँ पे अब यहीं पे देख लीजिए, यहाँ हमारे नितिन गडकरी साहब हैं, सड़क परिवहन मंत्री, यहाँ प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे पब्लिक इतनी ज्यादा, यहाँ पे भी इतना नहीं है, सिक्योरिटी बहुत सजग रहती है। अब वो जमाना नहीं है इंदिरा गांधी वाला या फिर राजीव गांधी वाला, लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ अच्छी बात नहीं है। जो भी है गलत है, उसको सजा देनी चाहिए और रूल बुक में इसको रखना चाहिए कि कभी किसी फ्लाईओवर पे आधा घंटा तक किसी प्रधानमंत्री को वेट नहीं कराना चाहिए।